आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, सरकार और संस्कारों का कुछ मिला जुला सम्मिश्रण सा है, जिसके नीचे हमने देखिए एक शब्द लिखा है, सरकार के नीचे क्वांटिटी। क्योंकि सरकार में तो देखिए ये आजकल क्वांटिटी का ही एक खेल सा चलता रहता है। क्योंकि राजनीतिक दलों की कुछ ऐसी ही स्थितियां अक्सर आपके हमारे व्यवहार में देखने को मिलती हैं। इसलिए हमने देखी क्वांटिटी और क्वालिटी दो अलग अलग मिलते जुलते शब्द इसीलिए लिखे हैं ताकि हमारी जो एक चर्चा है, क्योंकि सरकार और संस्कार ये भी एक मिलते जुलते शब्द हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए इस पर एक बहुत बड़ी वीडियो भी बनाई थी, जिसमें हमने 24 तत्वों को ब्रह्मांड से जोड़ा था और 24 तत्वों को आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से जोड़कर, और ये जो प्रतिदिन आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन जो 24 घंटे की स्थितियां आती हैं, समय आता है, उसको जोड़ा था। और लगे हाथों कुछ देखिए 2024 में जो भारत में एक सामान्य जो लोकसभा के चुनाव आने जा रहे हैं, उन सभी बातों को कुछ मिला जुला समझाने का हमने कुछ प्रयास किया था। और उससे संबंधित ही कुछ भाई बहनों के प्रश्न भी आए। उन प्रश्नों से संबंधित ही आज का जो हमने वीडियो रखा है, क्योंकि बाएं हाथ में हमने सरकार लिखा है, हालांकि सरकार को हमने देखिए आज सात्विक दिखाया है। क्योंकि वर्तमान समय में बार बार एक साधारण मनुष्य की एक ही रुचि होती है कि सरकार जो भी आए जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। क्योंकि प्रशासन जब सात्विक होता है, क्योंकि आज तो हमने देखिए एक सात्विक स्थितियां दर्शाई हैं, लेकिन नीचे ही हमने जो क्वांटिटी शब्द लिखा है, क्वांटिटी का अभिप्राय देखिए मात्रा से होता है। अब मात्रा शब्द को तो हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया नहीं है, काले रंग से दर्शाया है। क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये जो सरकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं, इसमें देखिए अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ मध्यम वर्गीय लोग भी होते हैं। मध्यम का अभिप्राय देखिए यहाँ संस्कारों की स्थितियों से आ रहा है। क्योंकि हम सभी भाई बहनों के देखिए कुछ ना कुछ स्वभाव तो बन चुके हैं, या यूं सरल शब्दों में कहो कि हम जन्म के साथ ही माता के गर्भ में जब प्रवेश करते हैं, या आपका हमारा स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, तो पहले के कारण शरीर में जैसी जैसी इन तीन गुणों की स्थितियां होती हैं। क्योंकि सभी भाई बहनों का देखिए अलग अलग स्वभाव है। यह स्वभाव का अभिप्राय देखिए संस्कारों से लिया जाता है, जो हम पूर्व की मनुष्य योनि में बना चुके थे। देखिए वर्तमान मिले हुए जीवन में तो आपके हमारी दिनचर्या जैसी जैसी रहती है, या यूं को कि ये जो प्रकृति के तीन गुणों का जो एक प्रवाह है, जो प्रतिदिन ही देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां, इनका एक नित्य एक स्थितियां बनी रहती हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, तीन गुणों की 9 स्थितियां। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है आत्मा और परमात्मा भी नित्य तत्व है, और ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, जिनकी हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही सुबह शाम चर्चाएं करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, या यूं हो कि अब तक की हमारी जो प्रसारित 2020, 22, 25 जो हमने वीडियो प्रसारित कर चुके हैं, उन सभी में भी हम बार बार प्रकृति के तीन गुणों की, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की चर्चा करते हैं। इन गुणों से संबंधित ही आपके मेरे देखिए तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों पर चर्चा करते हैं। इन तीन गुणों का प्रभाव देखिए एक कर्म में नित्य आपके मेरे जीवन में आता है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग, चाहे द्वापर युग, और वर्तमान समय देखिए कल युग चल रहा है। अब कलयुग में भी इन बाहरी गुणों के आने का कर्म टूटता नहीं है जी, तो एक नित्य सृष्टि का एक प्रवाह चलता आ रहा है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अपने जीवन में लाभ की स्थितियों से जुड़ना चाहिए। देखिए लाभ का अभिप्राय सुखद स्थितियों से है, हानि का अभिप्राय दुखद स्थितियों से है। जब हम व्यापार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, या कोई नौकरी की तलाश के लिए जो अपने जीवन में इधर उधर प्रयास करते हैं,
ये किसी भी स्थिति में देखिए हम सदा ही लाभ की ओर प्रवृत्त होते हैं, दुख से तो हम भागते हैं, यानी कि हानि से तो हम बचते हैं। अब कोई भी मनुष्य हानि नहीं चाहता, क्योंकि हानि में दुख है और सुख किसमें, लाभ में। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण के जुड़ने से ही आपका हमारा एक लाभ है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो इस पर भी प्रसारित की थी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण में ही छलांगे लगाता है। छलांगे लगाने का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी जितनी भी भाग दौड़ है, दिनचर्या है, ये जो संसार में देखिए जितने भी पाप कर्म होते हैं, उसके पीछे का कारण कोई सत्संग नहीं होता, सत्वगुण नहीं होता, ये रजोगुण ही होता है। ये रजोगुण का अभिप्राय देखिए संसारी 5 भोगी विषयों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये संसारी जितने भी आकर्षण है, और शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। इन रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है, पाप कर्म करता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन ही कम अधिक देखने को मिलती है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा करने का अभिप्राय देखिए, यूं तो नींद लेना भी एक तामसी स्थिति है। आपका हमारा शरीर जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये पदार्थों को भी तामसी कहा जाता है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस वाहन पर हम सवारी करते हैं, ये सभी पदार्थ हैं, ये तामसी हैं। देखिए पदार्थों की कोई निंदा नहीं है, ये आपके हमारे जीवन की आवश्यकता भी है। अब स्थूल शरीर की अवस्था के लिए तो देखिए योगी भी पुरुषार्थ करता है, जबकि शास्त्रों में तो हम जो साधारण पुरुषार्थ करते हैं, अपनी दिनचर्या की जो आवश्यकताएं हैं, अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए, इनको भी देखिए निष्काम कर्मों से ही जोड़ा जाता है। लेकिन जब हम देखिए आपके हमारे जीवन में दाल रोटी तो चाहिए, 2-4 जोड़ी वस्त्र चाहिए, रहने को घर चाहिए, लेकिन जब दाल रोटी में वो जो हम चाहते हैं कि मलाई कोफ्ता भी हो, शाही पनीर हो, रायता हो, पापड़ हो, अचार हो, देखिए ये सभी नाम जो मैं इसलिए गिना रहा हूँ, ये सभी भोग की स्थितियां हैं। देखिए दाल रोटी से भी आपका हमारा पेट भर जाता है, इसलिए कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। यह सादा जीवन का अभिप्राय देखिए राजसी स्थितियों से है, ये एक मर्यादा में रहनी चाहिए। उच्च विचार का मतलब क्या है, सत्संग से है, ज्ञान में स्थिति से है, एक सात्विक स्थिति से है, परमात्मा की ओर चलने से है, गुरु की आज्ञा में रहने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से है। किस लिए, ताकि हम परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करें, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाए। क्योंकि मनुष्य जोनी में ही इन सभी स्थितियों पर आप और हम मंथन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, ताकि हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाए। यूं तो देखिए एक तामसी मनुष्य का, राजसी मनुष्य का भी अप्रत्यक्ष रूप से तो लक्ष्य परमात्मा को पाने का बना हुआ है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, और आनंद का अभिप्राय परम सुख से है। और कोई भी मनुष्य चाहे चोर हो, डाकू हो, किसी भी प्रकार का घोटालेबाज भी हो, यानी कि किसी भी स्तर पर मनुष्य गिर चुका हो, उसका भी लक्ष्य क्या होता है, सुख पाने का। और सुख में भी हम दुख का लेश मात्र भी पसंद नहीं करते। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहन परम सुख की तलाश करते हैं, और परम सुख का दूसरा नाम आनंद है। और आनंद इस भौतिक माया में, इन प्रकृति के जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, इनमें देखिए सफेद दृष्टिकोण से तो तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी अच्छा गुण सत्वगुण कहा जाता है, ये सफेद दृष्टिकोण से। लेकिन फिर भी आनंददायक स्थितियां इस संसार में, भौतिक जगत में है ही नहीं। देखिए इस सभी स्थितियों को मनुष्य जब ज्ञान पूर्वक समझने लगता है, शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान उसके समझ में आ जाता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी बार बार गीता में समझाते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो, ये 3 गुणों के खेल को समझो, यानी कि इन 3 गुणों के रहस्यमय स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझो। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि ये तीन गुणों का ज्ञान गूढ़तम ज्ञान है। अक्सर एक साधारण मनुष्य कभी कभी कुछ ऐसी शिकायत भी करते हैं कि आपने तो सभी की सभी 2000 से अधिक वीडियो जो प्रसारित की हैं, उन सभी में ही ये तीन गुणों की ही बार बार चर्चा करते हैं, क्योंकि शास्त्र भी इन्हीं तीन गुणों की ही चर्चा करते हैं। वेदों में भी इन तीन गुणों का ही ज्ञान विज्ञान समझाया गया है। देखिए, ये माया त्रिगुणात्मक है। तीन गुण अपने आप में जड़ है। ये तो सफेद दृष्टिकोण से कहा जाता है कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है, क्योंकि शास्त्र समझाते हैं ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियां बंधनदायक है और मनुष्य तमोगुण में तभी गिरता है। यहाँ तमोगुण का अभिप्राय देखिए निषेध कर्मों से है, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं, क्योंकि वेदों में जो एक आरंभिक ज्ञान जीवन के दिशा निर्देश के रूप में समझाया गया, ये करो ये मत करो, कितनी साधारण सी बात है जो हम अपने परिवार में भी अपने बच्चों को समझाते हैं, ये मत करो। जो मत करने की स्थिति है वो किस लिए कहते हैं? वो बुराई है। जैसे हम रात होने पे प्रकाश करते हैं, अब कोई भी मनुष्य देखिए बुराई से जुड़ना नहीं चाहता। अब मनुष्य जब अपने मिले हुए जीवन में जब हम चाहते हैं कि आपका कोई फल दूसरा मत चुराए, दूसरा मत छीने, तो ठीक इसी तरह जिस मनुष्य के पास भी देखिए पदार्थ हैं, यदि हम उनको छीनते हैं, चोरी डकैती डालते हैं, तो वो पदार्थ क्या है? वो फल है। देखिए, अक्सर मेरी चर्चाओं में आपने बार बार सुना होगा, और गीता में तो देखिए कर्मफल सिद्धांत के ऊपर ही मूलभूत चर्चा समझाई गई है। कर्मफल सिद्धांत मनुष्य योनि पे लागू होता है। हालांकि इसका मूल स्थितियां जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडमय योनियां हैं, तामसी योनियां हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन पे ही ये कर्म फल सिद्धांत मूलभूत रूप से लागू होता है। अब नीचे की और ऊपर की योनियों को तो वैसे ही भोग योनियां कहा गया। मनुष्य इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को जब यथार्थ रूप से समझता नहीं है, इसलिए शास्त्र कहते हैं किसी दूसरे का हिस्सा मत खाओ। अब कभी कभी हम कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। ये बहुत साधारण सी स्थिति होते हुए भी ये पूरा का पूरा कर्मफल सिद्धांत समझाती है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी, तीन बत्तियों से इन तीन प्रकृति के गुणों का एक क्रमबद्ध तरीके से इनके आने का क्रम भी समझाया था। जैसे आपकी हरी बत्ती है, ये चलने की स्थितियां हैं, और जैसे ही हरी बत्ती समाप्त होती है तो ये पीली बत्ती आ जाती है। इसको हमने रजोगुण से जोड़ा था। और फिर पीली बत्ती के समाप्त होते ही लाल बत्ती आ जाती है, जिस पर हमने तमोगुण से जोड़ा था। और शास्त्र क्योंकि कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण का संग करो। इतनी साधारण सी बात है। देखिए, सत्वगुण का संग करने का अर्थ ही देखिए क्या है? सत्संग करो, सत्य का संग करो। यानी कि आपको हमें लाल बत्ती पे रुकना है, हरी बत्ती पे ही चलना है। हरी बत्ती पे चलते चलते ये ध्यान रखो कि आपकी पीली बत्ती होते ही उसमें आप मत चलो, क्योंकि उस पीली बत्ती के दौरान ही देखिए अनियमितताएं जब आरंभ हो जाती है, यानी कि रजोगुण जब आपका मेरा बिगड़ने लगता है। देखिए, मेरा मूल उद्देश्य इन लाल बत्तियों को समझाने का नहीं होता। ये जो भौतिक स्थितियों पर हम जितने भी विषय लेते हैं, चाहे सरकार को लेते हैं, चाहे एक सरकारी तंत्र में जो अलग अलग विभाग होते हैं उनको भी ले लेते हैं, आपके हमारे जीवन में जो जो स्थितियां हम देखते हैं उनको भी ले लेते हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य होता है वो शास्त्रों की बातों को समझाना होता है। हमारे देखिए चैनल का नाम क्या है? आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर। इस सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत हम जितनी भी चर्चाएं करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से देखिए शास्त्रों से ही जुड़ी है। शास्त्रों में भी तीन ही तत्वों की मूलभूत चर्चा है। आत्मा और परमात्मा तो देखिए ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा मोक्ष काल में भी आनंद स्वरूप होने की स्थिति का आनंद तो लेती है, बहुत लंबे काल के करोड़ों अरबों वर्षों का समय है, लेकिन वो तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाती। देखिए, परमात्मा स्वाभाविक ही आनंद स्वरूप सत्ता है। जैसे कहते हैं ना,
आप जिसका संग करते हो, संग का अभिप्राय सम्मुख होने से है। फिर किए गए संग का आपके हमारे जीवन में रंग दिखता है। रंग क्या है? उसका प्रभाव है, उसका फल है। जैसे हम देखिए सूर्य के प्रकाश, अब सर्दियां आरंभ हो चुकी हैं। अक्सर सर्दियों में आप अपनी सर्दी को दूर करने के लिए दिन में धूप सेकते हैं ना, सूर्य का प्रकाश के सामने आते हैं। अब सूर्य का प्रकाश तो देखिए कोई भेदभाव नहीं करता, वो सूर्य का प्रकाश तो सभी के लिए, जो उसका एक संग करता है। संग का अभिप्राय देखिए, जब हम सम्मुख होते हैं, जैसे हम दोपहर को थोड़ी धूप सेकते हैं या सुबह भी धूप सेकते हैं, इसी तरह हम पार्क में जाते हैं, वहाँ फूलों के सम्मुख जब बगीचे से हम गुजरते हैं तो आपको हमें फूलों की महक मिलती है। वो भी कोई भेदभाव नहीं करते। संतों के पास आप बैठोगे तो आपको सहज ही बैठने मात्र से ही उनकी जितनी भी चर्चाएं सुनोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। यानी कि हम जिस स्थिति विशेष का संग करते हैं, ये संग का ही देखिए सत्संग है। संग का ही असर एक कुसंग भी है। कुसंग को अक्सर हम काले रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा करने का अभिप्राय निषेध कर्मों से है। जैसे हम कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको। लाल बत्ती पे जो मनुष्य चलते हैं तो वो दूसरों की हरी बत्ती खाते हैं। देखिए जब हम चोरी करते हैं, खाना चोरी एक ही बात है। ये सभी स्थितियों पर जिनकी हरी बत्ती होती है, उनकी हम स्थितियों में विघ्न उत्पन्न करते हैं, उनको दुखी करते हैं। शास्त्र बार बार कहते हैं एक व्यवस्था के अंतर्गत आपको मैं अपने धर्म का पालन करना है। यहाँ धर्म का पालन करने का इतना ही अर्थ है कि आपने अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। कर्तव्य कर्मों को पालन करने का अभिप्राय सत्वगुण के संग से है, धर्म को निभाने से है। और वही स्थितियां देखिए, जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं तो हम दूसरों की हरी बत्ती जो उस स्थिति विशेष में हो चुकी होती है, उसका हम सम्मान करते हैं। ये साधारण सी बात मनुष्य को समझ नहीं आती। और ऐसे धर्म के ऊपर कितने ही देखिए प्रवचन चलते रहते हैं। अक्सर ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे या और भी स्थितियों में देखिए कितने कुछ ऐसे व्याख्यान आते हैं, संदेश आते हैं, लेकिन उसके मूल जो एक मर्म है, यानी उसका जो मूल अर्थ है, भावार्थ है, उस बात को समझता नहीं। हम सभी भाई बहनों को देखिए समाज में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना है। इंसानियत बने रहना ही आपका मेरा एक धर्म है। मानवता बने रहना ही आपका मेरा एक धर्म है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, धर्म नहीं है, तो उसके जीवन में सहज ही पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। पनपने का अभिप्राय आने लगती हैं। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार है, ये मन बुद्धि के स्तर पर जब राज्य करने लगते हैं तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर आपके बड़े पाप कर्म, छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य होते हुए दिखाई देने लगते हैं। भागवत पुराण की चर्चाएं जो जगह जगह होते हुए आपको भारत में तो दिखाई देती हैं। इस साप्ताहिक यज्ञ रूप में मनाया जाता है। इस पर विभिन्न एक चर्चाएं होती है, क्योंकि देखिए वेदों का मूल ज्ञान एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आता। उस मूल ज्ञान को, उस वेदों के ज्ञान को ही सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में किया गया। फिर वहां भी देखिए जब बात का उतना प्रभाव लोगों को समझ नहीं आया, तो फिर उससे भी वो सरलीकरण विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना की। ये भी देखिए मायातीत महापुरुषों ने ही की। मायातीत महापुरुष का अभिप्राय क्या है? जो इस प्रकृति के तीन गुणों के बंधनों से आजाद हो चुके, मुक्ति पा जाते हैं। यानी कि वो अपने मूल 100% ज्ञान में स्थित होते हैं। वहां कोई भी देखिए त्रुटि होने का कोई संभावना ही नहीं। जबकि अक्सर मैं अपनी चर्चाओं के अंत में या बीच में कभी कभी कह देता हूँ कि देखिए मैं आपका एक मात्र आध्यात्मिक मित्र हूँ, मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ। ये तो प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों पर शोध करते करते, क्योंकि लगभग परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 22-25 वर्षों से 1-1.5-2 बजे तक उठकर इन शास्त्रों का निरंतर शोध करते करते, चिंतन करते करते हमने जो एक सूत्र बनाया है, 1, 10, 100, 1000 का,
जिसको हम देखिए प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हैं। एक को हम तमोगुण से, 10 को रजोगुण से, 100 को सतोगुण से। अब संख्या के आधार पे देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से आप एक के सिक्के को महत्व अधिक तो देते ही नहीं और देना भी नहीं। उसकी तुलना में हम 10 को महत्व देते हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि 10 1 से 10 गुना अच्छा है। यानी कि छीन कर यदि आप प्रकृति के भोगों को भोगोगे तो आपको वही दंड मिलता है। इसलिए रजोगुण में रहो। लेकिन वही शास्त्र फिर आपको समझाते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस रजोगुण को, इन 5 भोग्य विषयों को 5 घोड़ों से दर्शाते हुए उस पर एक नियंत्रण किसका रखा है? मन बुद्धि का। और अक्सर शास्त्र ये भी कहते हैं कि मन यदि संसार में लग गया, संसार क्या है? रजोगुण। देखिए जब संसार में लग जाता है तो फिर ये सत्वगुण को भूलने लगता है, मर्यादाएं टूटने लगती। क्योंकि शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए इन 4 पुरुषार्थों की स्थितियों को आप धर्म को सत्वगुण से जोड़ा जाता है और ये जो अर्थ है इसको आप तमोगुण से स्थितियां लो। अब काम ये एक राशि स्थिति है। काम का अभिप्राय इच्छाओं से है, कामनाओं से है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सभी स्थिति, देखिए इनकी कहीं भी कोई निंदा शब्द नहीं आता। देखिए बार बार इन शब्दों के भावार्थ को हम समझाने का एक प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास भी तभी सफल हो पाता है जब आप उस वीडियो विशेष को एकाग्र भाव से सुनते हो। देखिए शब्द भी वही होते हैं, अर्थ भी वही होते हैं, लेकिन समय समय पे अलग अलग वीडियो में उनके भावार्थ बदलते हैं। इनके सूक्ष्म अर्थ जब आपको में समझ में आने लगते हैं कि शास्त्र या विभिन्न प्रकार के जो आज तक अवतार हुए हैं, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने त्रेता युग में मर्यादा का एक विशेष स्थितियों का बोध करवाया। समय समय पर आपको में अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन करना है। ये मर्यादाएं क्या है? धर्म। धर्म क्या है? सतोगुण। यानी कि आपके हमारे जीवन में यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ को, जो 5 घोड़ों के ऊपर एक विशेष उपदेश गीता में दिया है, वो 5 घोड़े आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। आपके हमारे ये जो 5 स्थूल शरीर के तत्व भी आप ले सकते हो, 5 ज्ञानेंद्रियां भी ले सकते हो, 5 कर्मेंद्रियां भी ले सकते हो। ये 5 भोग्य विषय ही देखिए मनुष्य के जीवन की एक दिशा बिगाड़ते भी हैं। और यदि इन 5 भोग विषयों को मनुष्य अपने जीवन में एक मर्यादा में रखता है, सत्वगुण की लगाम द्वारा इनको नियंत्रित करता है, अपने जीवन को एक संतुलित बनाता है, मर्यादित बनाता है, अनुशासित बनाता है। यानी कि हम शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित करते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। लेकिन ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी स्थितियों में रहता है, फिर वैसा वैसा कारण शरीर में आपके हमारे संस्कार बनते हैं। ये संस्कारों की ही स्थितियों को हमने देखिए एक गुणवत्ता से जोड़ा है, यानी कि आपको में शुभ संस्कार बनाने हैं। अब देखिए शुभ संस्कार बने और सरकारें भी एक सात्विक स्थितियों में काम करें, यही तो आज हमारी वीडियो का एक मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है। देखिए सरकार को हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है, और विशेष रूप से देखिए जब सरकार का जो एक मुखिया होता है, जिसको साधारण शब्दों में हम प्रधानमंत्री भी कहते हैं, राष्ट्रपति भी कह सकते हो, जैसे आपके हमारे शरीर में देखिए मुख द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के भोजन जो ग्रहण करते हैं, वो पूरे शरीर को एक शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक इसी तरह जब सरकार सात्विक होगी, देखिए हमने क्वांटिटी और क्वालिटी में रंग तो देखिए राशि दर्शाया है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की देखिए कलयुग में विषय भोगों में रुचि तो बनी रहती है, चाहे कम अधिक होती है, लेकिन ये सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखनी है। जब जब ये नियंत्रण में रखती है, यानी कि ये जो हमने नीचे एक शब्द लिखा है ना, क्वालिटी के नीचे गुणवत्ता, ये हमने सफेद रंग से लिखा है, जबकि बाएं हाथ में हमने मात्रा शब्द, हालांकि देखिए मात्रा
और क्वांटिटी एक ही भावार्थ में कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने देखिए क्वांटिटी को रंगीन रंग से, रजोगुण से दर्शाया है, और मात्रा शब्द को हमने देखिए काले रंग से, वो तमोगुण की स्थितियों से दर्शाया है। यानी कि उन कालेपन की स्थितियों से, उन बुराइयों से, जो कि भागवत पुराण में भी देखिए 5 स्थितियां तामसी जो समझाएगी, दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन को, ये जो जितने भी सरकार में कभी कभी कोई मंत्री द्वारा या कोई एक सांसद द्वारा या विभिन्न अलग अलग स्थितियों में कोई एमएलए या काउंसलर या सरकारी विभाग में कुछ बड़े बड़े जो पदाधिकारियों द्वारा समय समय पे जो अनीतिगत कार्यों द्वारा, रिश्वतखोरी द्वारा जो अनैतिक काम होते हैं, देखिए उन सभी स्थितियों को मात्र मैं एक भावार्थ रूप में समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। मेरा किसी राजनीतिक दल से या किसी सरकारी विभाग से प्रत्यक्ष रूप से कोई एक समर्थन या विरोध की स्थितियां नहीं, केवल इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझना है, क्योंकि सरकार भी आप और हम जैसे कोई ना कोई मनुष्य ही चलाता है। यदि हम सभी भाई बहनों के कार्यशील शुभ संस्कारों से सुसज्जित होंगे, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में देखिए एक गुणवत्ता का निखार आएगा। ये गुणवत्ता की स्थिति क्या है कि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होगी। जब हम देखिए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है, निष्काम भाव से कर्म होने आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म होने को ही योग की स्थितियां कहा गया है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जिसका उल्लेख आप और हम अक्सर देखिए गीता में विभिन्न प्रकार की स्थितियों से समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब तक आपके हमारे व्यवहार में यानी कि कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते नहीं है। यहाँ देखिए संस्कार शब्द को हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो क्वालिटी है, देखिए हम सभी भाई बहन चाहते हैं कि आपके हमारे जीवन में सुख सुविधा के साधन हो, लेकिन उन सभी स्थितियों का आपको हमें एक सदुपयोग रूप में उपयोग में लेना है, भोगों में नहीं करना। ये सभी स्थितियां देखिए मैंने बहुत ही संभल संभल कर आपको समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए तो मैंने देखिए क्वांटिटी के नीचे तो मैंने मात्रा शब्द को काले रंग से दर्शाया है, जबकि संस्कार के नीचे हमने देखी क्वालिटी को रंगीन रंग से तो दर्शा दिया है। यानी कि आपका मेरा रजोगुण एक मर्यादा तक हो, हम अपने जीवन में विकास करें, सुख सुविधा के साधनों को इस्तेमाल करें, लेकिन मर्यादा में। अभी कुछ महीने पहले हमने देखी ये मोबाइल के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था कि इसको हम खिलौने रूप में मत लें। खिलौना जब हम समझते हैं तो फिर वो राशि और तामसी स्थितियां बढ़ती जाती हैं। यानी कि सत्वगुण आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे रहना चाहिए। इसलिए तो पुरुषार्थों में कहा गया है धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। जब आपका हमारा अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर ही रहता है, तो फिर ये आपके हमारे जीवन में कहीं भी रजोगुण बिगड़ता नहीं है। तो फिर रजोगुण बिगड़ता नहीं का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं। इसलिए तो हमने देखिए संस्कार के नीचे एक कहीं भी काले रंग का उपयोग नहीं किया, केवल एक रजोगुण की स्थिति और गुणवत्ता को हमने एक सात्विक स्थिति से दर्शाया, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत हो। यानी कि जितने भी सात्विक गुण हैं वो आपके हमारे जीवन में दिखे। हम सभी भाई बहन मन बुद्धि के स्तर पर विकार रहित तो हों। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आपके हमारे जीवन का पतन करते हैं, कि मनुष्य जो नहीं तो साधना करने के लिए मिली है। साधना तभी आरंभ होती है जब सात्विक स्थिति कारण शरीर में मजबूत होती है, मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे अच्छे विचार आते हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहती है, संतुलित बनी रहती है। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक नियम बना लेते हैं, संस्कार जगा लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में सदा गुणों की भरमार होती है। गुणों का अभिप्राय यहाँ सात्विक स्थितियों से है, और रजोगुण मात्र एक मर्यादा में रहता है। और तमोगुण की स्थितियां जो निषेध स्थिति है, यानी कि हम सरकार के बने हुए कानूनों का भी पालन करते हैं, शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाई गई हैं उनको भी हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में एक संस्कार रूप में बना लेते हैं। अब देखिए शास्त्रों में
हिंसा शब्द को तामसिक स्थिति से जोड़ा गया है। हालांकि सरकार द्वारा कुछ ऐसे कानून नहीं बने कि आप अंडा मांस नहीं खा सकते, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपको मैं देखिए शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखनी होती है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं, क्योंकि मांसाहार भोजन लेने से खाने से भले ही हम कानून का उल्लंघन नहीं भी करते, लेकिन शास्त्र इसको मना करते हैं। तो आपका हमारे जो कर्माशय है, जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं, या कारण शरीर की जो जो एक कर्माशय संस्कारों की स्थितियां हैं, वो तो देखिए शास्त्रों में कही गई बातों के अनुसार ही बनती हैं। यदि आपका हमारा कारण शरीर देखिए बिगड़ता है, तो निश्चित रूप से मन बुद्धि में अच्छे विचार नहीं आते। जब अच्छे विचार नहीं आते, तो स्थूल शरीर के स्तर पर होने वाली क्रियाएं वो भी देखिए राजसी या फिर तामसी होने लगती हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में सरकारी विभागों में या सरकार को चलाने वाले लोग जब देखिए राजसी और तामसी बन जाते हैं, जब मनुष्य में देखिए रजोगुण बिगड़ने लगता है, तो फिर ये जो नीचे मात्रा शब्द को मैंने काले रंग से दर्शाया है, ये विभिन्न प्रकार के जब घोटाले आपके बारे एक संज्ञान में आते हैं, हेरा फेरी की स्थितियां को, चोरी डकैती की स्थितियां को, यानी कि ये सभी बुराइयां जिनको शास्त्र बार बार मना करते हैं, ये दंडनीय स्थिति है। हालांकि देखिए भौतिक स्तर पर जो जो चोरी पकड़ी जाती है उसी को ही चोरी माना जाता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ शास्त्रों के अनुसार चोरी होने का अभिप्राय क्या है? अक्सर मैं समझाता हूँ ना कि यहाँ की लाल बत्ती पार करने पे यदि आपका चालान नहीं भी कटा, जब आप बच भी जाते हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ आपका चालान उसी क्षण कट जाता है। ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वो अपने किए गए पाप कर्मों का या यूं को कि कटे हुए चालानों का भुगतान ही कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा तो देखिए एक अनंत स्वरूप सत्ता के साथ साथ परम दयालु है। परमात्मा ने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। देखिए इन सभी स्थितियों के घुले मुले अर्थ आपको हमें समझने होंगे, यानी कि आपको हमको सबको शुभ संस्कार बनाने के लिए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा, जो आपके हमारी एक रजोगुण बिगाड़ती हैं, तमोगुण में गिराती हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो, शुभ संस्कार कारण शरीर में बने। क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना स्थूल शरीर के स्तर पर 1% की सफलता है। उस किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का आपको हमें चिंतन करना है, मनन करना है। ब्रह्म मुहूर्त उस स्थिति विशेष के लिए बहुत ही एक सर्वोत्तम समय माना जाता है, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब इन सभी स्थितियों का हम क्रमबद्ध तरीके से संग करते हैं, तो निश्चित रूप से जब दिन में स्थितियां बनती हैं, रजोगुण की स्थितियां, संसारी स्थितियां आपके हमारे समक्ष आती हैं, तो फिर मनुष्य उनको एक मर्यादा अनुसार अपने जीवन में एक उपयोग रूप में इस्तेमाल करता है। तो ये सभी स्थितियां फिर निश्चित रूप से एक मनुष्य में नैतिकता गिरने नहीं देती, धर्म का ह्रास नहीं होता, यानी कि उसके कार्य शरीर में बुरे संस्कार बनते नहीं है। देखिए जब जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो आपके हमारे भीतर किसी भी प्रकार की कोई पशु वृत्तियां जागृत नहीं होती, जिसका अभिप्राय तामसी कर्मों से है, निषेध कर्मों से है। यानी कि जब आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं, यानी कि हम सभी भाई बहन, चाहे देखिए सरकार के स्तर पर हों, चाहे सरकारी विभाग में कोई अपनी सेवा दे रहे हों, जब हम सभी भाई बहन देखिए अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं, धर्म की मर्यादाओं में रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम सभी प्रकार के पाप कर्मों से बचे रहते हैं। यानी कि मनुष्य का जीवन एक व्यवस्थित बना रहता है। तो फिर सरकारें भी जन कल्याण की बनाई गई योजनाओं का सुचारू रूप से पालन करती हैं, और हम सभी भाई बहनों का जीवन भी व्यक्तिगत स्तर पर भी सुचारू रूप से चलता है। ये जो प्रदूषण की स्थितियां हैं, या और भी प्रकृति में जो एक प्रतिकूलताएं जो आपको में देखने को मिलती हैं, तो फिर निश्चित रूप से प्रकृति के वातावरण में भी सुधार होने लगता है। हम सभी भाई बहनों की दिनचर्या भी एक व्यवस्थित बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप समाज में कहीं भी देखिए संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। यानी कि समाज के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर,
और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, क्योंकि वर्तमान समय देखिए दो देशों में युद्ध चल रहा है, तो फिर ये ऐसी स्थितियां भी अपने आप ही एक प्रेम के वातावरण में हल होने लगती हैं, यानी कि प्रेम का वातावरण सहज ही एक बनने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के परिवारों में, गली मोहल्ले में, शहरों में, देश में और संसार के सभी देशों के बीच में ऐसे ही शुभ सात्विक स्थितियां बनने लगे। इन सभी शुभ स्थितियों बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज की चर्चा देखिए प्रकृति के 3 गुणों से, आपके बड़े 3 शरीरों से और सरकार से भी कुछ विशेष संबंध हमने समझाने का एक प्रयास किया है, क्योंकि सरकार चलाने वाले भी हम और आप देखिए मनुष्य ही हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने व्यक्तिगत जीवन में, कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाने होंगे, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते। यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में सात्विक वातावरण बनाने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में भाईचारे का वातावरण बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। और फिर भी बनी हुई चर्चा देखिए हो सकता है, क्योंकि कुछ शब्दों को समझाते समय, कुछ उदाहरण देते समय कुछ ऐसे शब्द आपको में समझाने होते हैं जिनका कभी कभी आरंभिक स्तर पर मनुष्य कुछ बुरा भी मान जाता है। तो उन सभी स्थितियों के लिए, उन सभी शब्दों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।